हर छोटे बड़े अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें हापुड़ हलचल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, मैं हफ्सा बानो सिद्दीकी और आप देख रहे हैं हापुड़ हलचल। उत्तर प्रदेश में बेटी के साथ हुए दुराचार और बाद में हुई उसकी मौत को लेकर वाल्मीकि समाज ने गहरा रोष प्रकट करते हुए तहसील चौराहे पर भारी संख्या में एकत्रित होकर यातायात व्यवस्था को पूरी तरह चौपट कर दिया। सड़क पर बैठकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए दोषियों को तुरंत फांसी दिलाए जाने की मांग करने लगे। इस दौरान प्रदर्शनकारियों के साथ समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष व सैकड़ों की संख्या में समाजवादी समर्थक भी पीड़िता को शीघ्र न्याय दिलाने की मांग करते हुए प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देने की मांग करने लगे। इस दौरान मौके पर भारी पुलिस फोर्स के साथ पुलिस क्षेत्राधिकारियों ने पहुंचकर प्रदर्शनकारियों को समझाने का प्रयास किया। प्रदर्शनकारी पहले तो उनकी इस बात सुनने को तैयार ही नहीं हुए, परंतु काफी समझाने के बाद उन्होंने अपना ज्ञापन उप जिलाधिकारी सदर को सौंप दिया। हमारे संवाददाता से बात करते हुए प्रदर्शनकारियों ने बताया कि वाल्मीकि समाज अब और अत्याचार नहीं सहेगा। ये लोग ज्ञापन दिए हैं, इनको ज्ञापन जो है माननीय मुख्यमंत्री जी को संबोधित है, इस ज्ञापन को उचित माध्यम से आज पहुंचा दिया जाएगा। क्या मांग है जो हाथरस की घटना को लेकर ये है कि जो उनको न्याय दिलाया जाए, यही मेन मांग। क्या नाम है आपका? पीयूष मुंडोटिया वाल्मीकि जी आज जो प्रदर्शन कर रहे हैं किस चीज को लेकर कर रहे हैं, क्या प्रोग्राम? हाथरस में 14 सितंबर को जो हमारी बहन मनीषा के साथ ये कुकृत्य किया है स्वर्ण समाज के लोगों ने, उसके खिलाफ हमारा प्रदर्शन है। वो चारों गिरफ्तार हो चुके हैं, लेकिन हमें उनकी फांसी के बिना कुछ मंजूर नहीं है। 1 करोड़ रुपए की मदद हमारे परिवार को मिलनी चाहिए और सरकारी नौकरी और फांसी की सजा उन अभियुक्तों को मिलनी चाहिए। हमारी यही मांग है वाल्मीकि समाज। अगर आपकी मांगे पूरी नहीं होती क्या करेंगे? नहीं होती वाल्मीकि समाज पूरे प्रदेश का, पूरे देश का सड़कों पे आ जाएगा, सफाई व्यवस्था ठप कर देगा। जब तक ये मांगे नहीं हो रही, हमारी बहन बेटी इज्जत की सवाल है, सफाई व्यवस्था ठप कर देगा पूरे देश की। उनके समाज की बेटी के साथ जिन 4 लोगों ने जघन्य अपराध किया है, उससे कहीं ज्यादा पुलिस प्रशासन के साथ सरकार ने किया है। सरकार के नुमाइंदों ने जबरन बेटी के शव को छीनकर खुद रात के अंधेरे में उसका अंतिम संस्कार कर दिया। आखिरी बार भी परिवार के सदस्यों को अपनी बेटी से मिलने तक नहीं दिया। उन्होंने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि वाल्मीकि समाज अब सड़कों पर आ गया है, वह किसी भी बेटी के साथ अत्याचार नहीं होने देगा। वहीं समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष तेजपाल प्रमुख ने दलित समाज से एकत्रित होकर संगठित रहने की अपील करते हुए सरकार को 2022 में सबक सिखाने की अपील की है और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि दलित समाज में चाहे नाई हो, धोबी हो या फिर जाटव, सभी को इकट्ठा होकर समाज का साथ देने वाले समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव द्वारा उनके काम के साथ कंधे से कंधा मिलाना होगा। उसके लिए उन्हें उनका अभी से साथ देना होगा तथा इस भाजपा सरकार को जड़ से उखाड़ फेंकना है। देखिए, 14 सितंबर 2020 को हाथरस की बेटी के साथ जो भी कृत्य हुआ वो बहुत ही शर्मनाक है। ये 4 लड़कों ने उनके साथ बहुत गलत काम करा और उसके बाद में जीभ काट दी, गर्दन की हड्डी तोड़ दी, जिनका इलाज दिल्ली चल रहा था, जिनकी 29 सितंबर को मौत हो गई। उसके बाद रेप तो उन 4 लड़कों ने करा, लेकिन उस हाथरस की बेटी के साथ जो 30 तारीख की सुबह 2:40 पर हुआ, वो बहुत ही इस पूरे प्रदेश के लिए, इस देश के लिए शर्मनाक बात है। 4 अपराधियों के अलावा पूरे शासन, प्रशासन, पूरी योगी सरकार ने उस हाथरस की बेटी के साथ जो बलात्कार किया है, जो ऐसी शर्मनाक घटना की है, उसको ये देश कभी भूलेगा नहीं। जो उनके बॉडी को ना तो उनके माता पिता ना उसके भाई किसी को चेहरा तक नहीं देखने दिया और जबरदस्ती उनकी मर्जी के खिलाफ 2:40 पर रात को शमशान घाट में उसका दाह संस्कार कर दिया गया।
वहाँ ना मीडिया पहुँच पाई, ना आम आदमी पहुँच पाया, ना उसके परिवार वाले पहुँच पाए। और सबसे बड़ी शर्म की बात यह है कि वहाँ लकड़ी भी उस पीड़िता के लिए लकड़ी भी पूरी उपलब्ध नहीं हुई। जब बॉडी पूरी नहीं जली तो तेल, मिट्टी का तेल या डीजल डालकर उसकी बॉडी जलाई गई, जो इस देश के लिए बहुत ही शर्म की बात है। और उसके बाद आप देख रहे हैं वो अपराधी, ये भाजपा सरकार उनसे मिली हुई है, जो बिल्कुल उनको कार्रवाई नहीं कर रही। और अभी कल बलरामपुर में भी एक दलित लड़की के साथ बलात्कार हुआ है। तो ये बीजेपी सरकार केवल और केवल इस देश और प्रदेश में कोई कानून नहीं, कोई कानून व्यवस्था सब फेल है, संविधान को ना मानने वाली सरकार है। तो मेरा दलित भाइयों से एक ही कहना है कि दलित भाइयों जाग जाओ, वरना बहुत पीछे पहुंच जाओगे। ये संविधान की रक्षा कर लो, इस देश की रक्षा कर लो, इस प्रदेश को बचा लो और केवल हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो आपके हितों के लिए 24 घंटे खड़े रहते हैं। चाहे सरकार, आपने देखा होगा 2012 से 17 तक जितना काम दलितों के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, व्यापारियों के लिए माननीय अखिलेश यादव जी ने किया है, आज तक जब से देश आजाद हुआ किसी भी सरकार ने नहीं किया। और भी ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हापुड़ हलचल।